नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे बदायूं की, जहां पीसी नेमचंद्र की सेवानिवृत्त के उपरांत स्टाफ एवं समाज सेवियों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। साथ ही बात करेंगे बहराइच की, जहां बहराइच नगर के गेंद घर मैदान में विशाल मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया में फफूंद कस्बे के मोहल्ला कटरा मनेपुर निवासी 60 वर्षीय रहीम बेहद गरीब है और उसे दूसरे किसानों की बटाई पर खेती करके परिवार का भरण पोषण करता है। शनिवार की शाम वह करही रोड पर स्थित कस्बा निवासी राजू बाथम के बटाई पर रखे गए खेतों पर गेहूं की फसल की रखवाली की कहकर घर से निकल गया। देर रात तक वापस न आने पर परिजन चिंतित हो उठे। पत्नी रानी बेगम उसे देखने खेतों पर गई, लेकिन उसका पता नहीं चला तो वह घर वापस लौट गई। सुबह खेतों पर पानी लगाने गए किसानों ने उसका शव लोधियान निवासी संजू प्रजापति के चने के खेत में पड़ा देख परिजनों को बताया, जिस पर वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं परिजन भी रोते बिलखते पहुंच गए। रहीम का शव उसके खेतों से 200 मीटर दूर चने के खेत पे उल्टा पड़ा हुआ था। पास में ही दरांती टॉर्च एक गमछे में चने का कटा साग रखा था। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें, मृतक की 3 पुत्रियां हैं, शहनाज, महनाज और अफसाना व दिव्यांग पुत्र सलमान, आरिफ और आदिल का रो रो कर बुरा हाल था। थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल परिजनों ने किसी पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। होमगार्ड के कैंप कार्यालय में पीसी नेमचंद की सेवानिवृत्ति के उपरांत अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर स्टाफ और समाज सेवियों के नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। बिसौली कोतवाली में लंबे समय तक अपने निष्ठापूर्ण सेवाएं देने वाले होमगार्ड नेमचंद के सेवानिवृत्ति पर एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सभी मौजूद लोगों ने नेमचंद के विभाग के प्रति समर्पण को सराहा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कंपनी कमांडर नरेश चंद्र शर्मा, एसीसी राजीव कुमार, पीसी बबलू शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा, भाजपा नेता अनिल रस्तोगी, उपेंद्र कुमार मिश्रा, नौबत सिंह, शरद कुमार, संजीव कुमार, हरीश चंद्र शर्मा, नेत्रपाल, सत्यवीर, प्रेमपाल, शरद, संजू, भारत सिंह, पवन कुमार, भोलेनाथ, हरिओम, इनके अलावा गोपाल राम, जगतपाल, हंसराज, गोवर्धन दास, थान सिंह, नरेंद्र दीक्षित, बलधारी, पीआरडी गौतम कुमार आदि मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के गेंदघर मैदान निकट छावनी चौराहा में 9 फरवरी के दिन रविवार को गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आरएचएन फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर भी लगाया गया। मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन, मरीजों को लाना ले जाना, दवा, चश्मा, आंखों की जांच का पूरा कार्यक्रम आरएचएन फाउंडेशन के संस्था प्रबंधक रवि अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, संचालक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, अरविंद मिश्र, डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर विवेक वर्मा, विधायक सदर, अनुपमा जायसवाल, विधायक बल्हा, सरोज सोनकर, नानपारा विधानसभा से विधायक रामनिवास वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान सीतापुर आंख अस्पताल टीम के पूरे सहयोग द्वारा ये शिविर संपन्न किया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र सेवा भावना से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में पंचम गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के अंतर्गत बहराइच नगर के गेंदघर मैदान में विशाल मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक संजय और मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला ने किया। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जॉर्ज चिकित्सा महाविद्यालय सहित 14 से अधिक चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सक और चिकित्सा छात्र शामिल रहे। मेगा स्वास्थ्य शिविर में 15,000 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार और डीके सिंह ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, यशवर्धन अग्रवाल, सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार मौजूद रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देशन में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवा का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का विचार संपूर्ण मानव समाज का कल्याण है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की जिला अध्यक्ष डॉक्टर सारिका साहू ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ बहराइच और सुंदर बहराइच है। गेंदघर मैदान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 40 स्टॉल लगाए गए, जिनमें जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जन, महिला रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, आयुष सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर्स ने मरीजों का परीक्षण कर दवाइयों का वितरण किया। देखिए, ये एनएमओ का कार्यक्रम था जहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। 5 वर्षों से ऑर्गेनाइजेशन करता है, गोरखनाथ सेवा मिशन है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर निःशुल्क जो है सभी को जो है औषधि वितरण से लेकर के यहाँ पे व्हीलचेयर दी गई है, प्रोस्थेटिक्स के लिए भी यहाँ पर शिविर लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा काम है। ये सेवा का मुझे लगता है सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मिल्कीपुर और दिल्ली को लेकर क्या कहना चाहिए? मिल्कीपुर हम लोग जीत गए हैं, राम लहर है वहाँ पर। और जो है जो विपक्षी कह रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, उनके सबके मुंह पे ताले पड़ गए, कमल खिल चुका है वहाँ पर। दूसरी बात, दिल्ली में जिस तरह से विजय हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है 2050 का, और उनका जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, सभी को मुझे लगता है सबको पसंद आया है ये। और जो लोग झूठ बोलते थे, जो लोग फरेब करते थे जनता के साथ, उनको लोगों ने जो है दरकिनार किया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मिल्कीपुर चुनाव प्रशासन के बल जीता गया है। देखिए, इस तरह से विपक्ष हमेशा से ही आरोप लगाता रहा है। जब वो जीत जाते हैं तब जो है प्रशासन के दम पे नहीं जीतते हैं, और जब जो है हमारी पार्टी जीतती है तो उनके ईवीएम खराब हो जाते हैं, सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी वो लोग जो है एक तरह से सवाल खड़ा कर देते हैं। देश की बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन और इलेक्शन कमीशन हमेशा से बहुत ही न्यायपूर्ण। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की बात बोलना, देश के कानून व्यवस्था पर भी जो है वो लोग सवाल खड़ा करते हैं। इससे उनको बचना चाहिए, अपने आप पे देखना चाहिए कि उनकी कहाँ कमी रह गई, वो क्यों हार गए। प्रयागराज में आयोजन में व्यवस्थाओं को लेकर भी तमाम सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी घटनाक्रम पे हुआ वो सब किया, और जहाँ पर जो लोग चोट खाए थे उनको भी जो है उनको मुआवजा भी मिला है। उनको वो देखने भी स्वयं गए। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इस तरीके के कार्यक्रम में अगर इस प्रकार की भगदड़ हुई तो मतलब चीफ मिनिस्टर पहले ही पहुँच गए वहाँ पे। और ये बहुत मैं समझती हूँ कि इतने, जब से मैं पैदा हुई हूँ और देख रही हूँ कुंभ, जब से मुझे समझ आई है कि कुंभ क्या होता है, तब से मैंने पहली बार देखा कि पहली बार उत्तर प्रदेश का मुखिया कोई वहाँ पर घटना स्थल पर जा कर के और सारे लोगों से मिल कर के, उनके तीमारदारों से मिल कर के आया है। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, इस पर क्या कहना है? मैं बोल चुकी हूँ कि झूठों को जो है वो लोग फेंक चुके हैं। बहराइच से सीनू संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।